सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं ज़हरा शेख और आप देख रहे हैं AR न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कमीशन खोरी के आरोप में 108 एम्बुलेंस ड्राइवर को किया सस्पेंड। कमीशन के फेर में मरीज को ले गया निजी अस्पताल। उदयपुर में आई नई चोर गैंग, चुराती है गाड़ियों से पेट्रोल, सीसीटीवी में कैद। 24वें दिन भी नहीं हो पाई भाजपाइयों की सुनवाई, लगातार चल रहा वीसी अमेरिका सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कमीशन खोरी की। आपातकालीन सेवाओं के लिए जिले में संचालित 108 एम्बुलेंस के चालक के रोड एक्सीडेंट में घायल मरीज के परिजनों को गुमराह कर कमीशन के फेर में निजी अस्पताल ले जाने का मामला सामने आया है। आदिवासी मंच समिति उदयपुर की ओर से इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एम्बुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मंच के माध्यम से हमने शिकायत करी है कि एक तो जो सरकारी एम्बुलेंस जो चालक हैं वो सरकारी सुविधाएं जहां मिल रही है उस हॉस्पिटल में ले जाने के लिए हैं, तो सर्वप्रथम तो गलती उन्होंने वहीं की कि कहीं कहीं सांठगांठ करी इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों के चंद कमीशन के तौर पे, तो उनको नौकरी से निष्कासित किया जाए और इनको जो 50,000 रुपये वहाँ अस्पताल वालों ने लिए हैं वो 50,000 रुपये इनको वापस दिलाए जाएँ। हमारा नाम धनराज मीणा। मेरा बेटा वो उधर एक्सीडेंट भैरगुहाटी में हो गया, फिर बाद में एम्बुलेंस वाला बुलाया, जब वहाँ से भर के उधर लसाड़िया सरकारी में लेन गया वो, जब वहाँ पासी वो जांच करके वो नहीं कि ये मेरे को नहीं ये नहीं चलेगा, आगे वो उदयपुर पहुँचा दो। मैं बोला वो कि उदयपुर पहुँचाओ, सरकारी में पहुँचा दो, वहाँ अच्छा भेज इसमें पहुँचा दो। तो वो तब बचे हमने सामने दीजे को फ़ोन करके दूसरे को बुलाया, तो बस मैं भड़का के दूसरी गाड़ी बुला के उसमें पड़क दी, पड़क के इधर ला के आपने संदराजी हॉस्पिटल में ले गया। हाँ, बट कड़ी एम्बुलेंस भी नहीं लाया। हाँ से आगे जाए कड़ी एम्बुलेंस भी ने बटे सरकारी हॉस्पिटल में लेना आया। सरकारी हॉस्पिटल में आपने सरकारी हॉस्पिटल में लाया भी नहीं वो। जिस तरह से सामाजिक संगठन ने जिला कलेक्टर महोदय को शिकायत करी थी कि जो लसाड़िया से एम्बुलेंस 108 में रवाना हुआ था पेशेंट एक्सीडेंट वाला, तो उसको वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, तो उसकी प्रारंभिक जांच पड़ताल की और प्रारंभिक जांच पड़ताल में पाया गया कि वो प्राइवेट में ले गया था। इसलिए हमने जीवी के जो MRA है उसके एस्टेट हेड को नोटिस भी जारी किया है, इसमें अपना स्पष्टीकरण देवें और संबंधित वाहन चालक जो है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करें। उदयपुर धान मंडी थाना क्षेत्र में पुलिसिया गश्त पर सवाल निशान खड़े करते हुए चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के तहत सामने आ रहा है कि चोर अश्वनी बाजार के आम मार्ग पर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल चोरी करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह अश्वनी बाजार के चित्र हैं, जिसमें 3-4 लड़के हाथों में बोतल ले गाड़ियों से पेट्रोल चोरी करते नजर आ रहे हैं। नज़ारा सारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही तारीख उस समय के अनुसार ज़्यादा पुराना ना होकर ना ही देर रात का होकर बल्कि करीब 10 बजे का बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही जैसे ही कम होती है, पेट्रोल चोर किसी भी गाड़ी की नली को निकालकर वहां बोतल लगाकर स्वयं खुद थोड़ी दूर खड़े हो जाते हैं। फिर उनमें से एक लड़का पास आता है और बोतल को निकाल कर ले जाता है। ऐसे में आते जाते लोगों को भी चोरों के द्वारा की गई चोरी का आभास नहीं होता है। लगातार हो रही इस तरह की चोरियों से क्षेत्रवासियों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। उदयपुर में रजिस्ट्रार और निजी कॉलेज संचालकों से वीसी के साथ चल रही विवाद पर 24वें दिन भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर अमेरिका सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। बीजेपी के देबारी मंडल द्वारा प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया। इस मामले में रोजाना बीजेपी पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं।
सुखाड़िया यूनिवर्सिटी वीसी पर सरकार के इशारे पर हट अधर्मिता का आरोप लगाते हुए भाजपा लगातार आक्रामक है। वरिष्ठ नेत्री किरण जैन ने बताया कि अमेरिका सिंह द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और रजिस्ट्रार छोगाराम देवासी को मीटिंग में बुलाकर मारपीट करने जैसे मामलों में ढिलाई सहन नहीं की जाएगी। जब तक अमेरिका सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक बीजेपी का प्रदर्शन जारी रहेगा। जैन ने बताया कि इतने लंबे प्रदर्शन के बाद भी सरकार वीसी पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। पद मुक्त नहीं किए जाने पर यूनिवर्सिटी का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के देवारी मंडल का हमने 24वें दिन आज ये ज्ञापन दिया है। सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, ऐसा आप कह रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि सरकार कब तक हमारी बात को नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार तो जब से कुर्सी पे बैठी है इसने सोच रखा है महिलाओं की सुरक्षा नहीं करनी, युवाओं को रोजगार नहीं देना, किसानों को कर्ज माफ़ी नहीं करनी। मतलब जब से ये सरकार सत्ता में आई है, आप रोज़ अखबार में उठते पढ़ते होंगे कि रोज़ आए दिन कोई ना कोई बलात्कार, कोई ना कोई रेप, कोई ना कोई घटना दिन प्रतिदिन अखबार के अंदर हम पढ़ते हैं। और हम जब तक, और ये वीसी हमारा मेन मुद्दा आज ये वीसी का है कि ये वीसी जब से इस कुर्सी पे बैठा है रोज़ महिलाओं के साथ इसका दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ इसकी निंदनीय इसकी बातें हम जो ज्ञापन दे रहे हैं। इस वीसी ने महिलाओं के साथ डॉक्टर राजेश्वरी के साथ में, सीमा मलिक के साथ में, जोधपुर विश्वविद्यालय की नीता मैलानी के साथ में जो अशोभनीय अनिंदनीय बर्ताव जो किया, दुर्व्यवहार जो किया, उससे पीड़ित होकर, और अभी जो हमारे रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्रार जो हैं छोगाराम देवासी जी, उनके साथ भी इन्होंने जो दुर्व्यवहार किया उनकी एफआईआर दर्ज की। अभी तक हम रोज़ इस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को भी और आईजी साहब को भी कि अभी तक उन्होंने गिरफ्तारी क्यों नहीं करी। उदयपुर शहर के खारा कुआ स्थित सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 2021-2022 का समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी और फर्स्ट सेकंड क्लास के हिंदी, इंग्लिश रेसिटेशन और सोलो डांस, वहीं क्लास 3rd, 4th और 5 क्लास के हिंदी, इंग्लिश एलोगेशन व सोलो सॉन्ग और सोलो डांस में बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए बच्चों को फादर और प्रिंसिपल ने बच्चों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रेयर डांस रोहिणी रामचंद्रन ने किया। इस मौके पर मैनेजर फादर जोस वी मैथ्यू, वाइस चेयरमैन के और जॉन और प्रिंसिपल प्रीति माथुर सहित कई बच्चों के अभिभावकों ने भाग लिया। वहीं कल्चर सेक्रेटरी नम्रता डिसोजा और आशु शर्मा थे। कृष्णा सेवा संस्थान की ओर से शुक्रवार को उदयपुर शहर के सूरजपोल स्थित स्थल मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। कृष्णा सेवा संस्थान की ओर से शुक्रवार से 24 फरवरी गुरुवार तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि संस्था समय समय पर सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में अपने धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है, जिसमें अंतर्गत आज कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आखिर दिन यानी 24 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ ही भंडारा आयोजित किया जाएगा। कृष्णा सेवा संस्थान की एक सदस्य हूँ। कृष्णा सेवा संस्थान सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करवाता रहता है, शिव कथा, भागवत पुराण, सबका। इसी से बच्चों में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होगी। ये प्रोग्राम हमारा आज 18 तारीख से स्टार्ट होके और 24 तारीख तक चलेगा। आज हमारे यहाँ से कलश यात्रा निकाली गई है। हमारे महाराज जी श्री कृष्णा जी, संजय जी महाराज उत्तराखंड से पधारे हैं और वो सब भी आज से हमारी कथा शुरू होगी। झालावाड़ की पुरानी जेल रोड पर आज बड़ा हादसा होते होते बच गया। बारात को लेकर जाने वाली बस की छत के ऊपर नीचे लटकते बिजली के तार टकराकर स्पार्किंग होकर बस के ऊपर से नीचे गिर गए। उस वक्त वहां से राहगीर अपनी बाइक से निकल रहे थे। तार नीचे बाइक सवार पर गिरने से पहले ही मौके पर खड़े वार्ड पार्षद इनाम जफर ने बाइक सवार को हाथ से खींचकर दूर किया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। पार्षद इनाम जफर ने बताया कि घटना के बाद जब बिजली विभाग के ऑफिस फ़ोन किया तो वहां फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। जब बिजली विभाग के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को भी फ़ोन लगाए, लेकिन दोनों ही जिम्मेदार अधिकारियों से फ़ोन नहीं उठाए। इसके बाद अधिशाक्षी अभियंता CP गुप्ता को फ़ोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने तुरंत बिजली विभाग की टीम को भेजकर लाइट बंद करवाई और टूटे हुए पोल एवं तार को सही करवाया। विभाग की लापरवाही तो इसमें कह ही सकते हैं
क्योंकि जितने भी तार हैं वो बहुत नीचे रोड की तरफ लटके हुए हैं। तो जब वो बस काफ़ी ऊंची थी और जब वो बस जा रही थी तो जैसे ही बस वाले को तार का ध्यान नहीं था कि इतने नीचे तार हैं, तो बस कंटिन्यू आगे लेके जा रहा है। अब वो जब बस को थोड़ी तेज़ी से आगे ली तो जो तार था वो तार खींचने की वजह से पोल टूट गया और टूट कर वो बिल्कुल आड़ा लटक गया और उसकी वजह से बिजली का तार टूटकर बस के ऊपर से होता हुआ एक बाइक सवार भी वहीं खड़ा हुआ था मेरा, तो बाइक सवार के ऊपर जब वो तार गिरने लगा मैं वहीं खड़ा था तो मैंने उसको पकड़कर खींचा और वो तार बाइक के ऊपर गिरा तो मैं स्पार्क हुआ, उसको लकड़ी से पकड़कर लकड़ी से उठाकर तार के तरफ करा और उसकी बाइक निकाली। कोटा में 15 वर्षीय बालिका की हत्या के बाद जहां कोटा बंद रहा, वहीं राजस्थान सरकार के खाद्य एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन ने भायाबारा जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया के साथ पीड़ित परिवार के बजाय खाना स्थित निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और आरोपी की तलाश में पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयास अवगत कराया और आरोपी को पकड़ने की बात की, साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारियों से बातचीत की। मंत्री भाया ने बिटिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बिटिया हम सभी के परिवार की बिटिया थी और किसी भी सूरत में आरोपी का पकड़ा जाना और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाना आवश्यक है। साथ ही मंत्री भाया ने मुख्यमंत्री गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल स्वयं के द्वारा एवं सरकार द्वारा की जा रही मॉनिटरिंग के बारे में अवगत कराया। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भी हर एंगल पर कार्य कर रही है। जहां राजस्थान में रीट की परीक्षा सीबीआई जांच को लेकर बवाल जारी है, तो वहीं राजसमंद में कुछ अभ्यर्थी रीट परीक्षा परिणाम बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आज अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रीट परीक्षा परिणाम बहाली की मांग की। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रीट परीक्षा परिणाम पुनः बहाल करावे। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने 3 वर्ष से ईमानदारी से पढ़ाई कर रीट परीक्षा में अच्छे परिणाम लेकर आए, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों के चलते हमारी मेहनत पर पानी फिर गया है, जिससे हम और हमारे परिवार काफ़ी चिंतित है। ऐसे में राजनीति दबाव पर लिए गए फैसले पर मुख्यमंत्री को पुनर्विचार करना चाहिए। यदि हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो हम जयपुर कूच करेंगे और शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। रीट लेवल 2 को बहाल कराने के लेकर हम ये चाहते हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी साहब है अशोक गहलोत जी, उनसे हमारी ये हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि एक बार आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि हमने जो है हमने हमारे 3 साल उस चीज़ को दिए और हमने ईमानदारी से मेहनत करी है। आप करवाइए, हमारी जांच करवाइए, हम उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ जस्टिस क्यों नहीं? हम एक छोटा पक्ष है, लेकिन हम अपनी बात पर सही है, हम सत्य पर चलने वाले हैं, हमारी उसमें क्या गलती थी? और बस हम ये चाहते कि एक बार आप अपना पुनर्विचार कीजिए इस पर, आप दोषियों को सज़ा दीजिए और जिसने जो सही है, जो सत्य पर चलने वाले हैं, उन्हें न्याय दीजिए। आंदोलन की रूपरेखा हम चाहते हैं, अभी तो हमने छोटे स्तर पर शुरू करा है, लेकिन अगर यहाँ से हमारी बात नहीं होती है तो आगे हम जयपुर तक जाना और शहीद स्मारक पर धरना देकर हम इस बात पर, क्योंकि हम सत्य पर है। उदयपुर शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की और रूपनगर कच्ची बस्ती की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में बच्चे पैदल चलकर हर व्यक्ति को लोक अदालत के बारे में बताया। रैली में बच्चों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित फ्लेक्स से लोक अदालत का महत्व बताते हुए लोगों को जागरूक किया। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा लोक अदालत के संबंधित नारे लगाए गए। रैली में लोगों को पैम्पलेट के माध्यम से लोक अदालत के महत्व को समझाते हुए प्रचार प्रसार किया। लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि वो सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय पा पाए, उसके लिए ये जो रैली बच्चे निकाल रहे हैं। जी लोगों को अवेयर करने के लिए, दिस इज अवेयरनेस रैली। ओके डीपीएस का लीगल लिटरेसी क्लब है ये। डीपीएस के इनिशिएटिव से उनके जो अपनी यहाँ पे जिला न्यायालय है, उनके उसके क्लब बना हुआ है हमारे यहाँ पे। फॉर दैट ऑल दिस काइंड ऑफ अवेयरनेसेस दे आर देयर। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कमीशन खोरी के आरोप में 108 एम्बुलेंस ड्राइवर को किया सस्पेंड। कमीशन के फेर में मरीज को ले गया निजी अस्पताल। उदयपुर में आई नई चोर गैंग, चुराती है गाड़ियों से पेट्रोल, सीसीटीवी में कैद।
24वें दिन भी नहीं हो पाई भाजपाइयों की सुनवाई, लगातार चल रहा वीसी अमेरिका सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।